कालखंड है। ये कालखंड कैसा? आप जान रहे हैं नए भारत की क्या चुनौतियां हैं। भारत को दुनिया के मानचित्र पर खड़ा करना है, खड़ा कौन करेगा? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बननी है, ऐसा निर्मित कौन करेगा? तक्षशिला नहीं रहा, नालंदा नहीं रहा, फिर होना है, ऐसा बनाने का काम कौन लोग करेंगे? हम दुनिया भर में हमारी गति रही है, ऐसी गति पुनः कैसे होगी इसकी चिंता कौन करे? जाहिर सी बात है कि ये हिस्सेदारी और ये चिंता का बोध हमारे ही हिस्से आने वाला है। स्वाभाविक रूप से इस काम में राजनीति मदद करती है, लेकिन चिंता समाज को करनी रहती। यहां पर बहुसंख्यक छात्राएं बैठी हैं। आप भारत के इतिहास को अच्छी प्रकार से जानती हैं, अच्छी प्रकार से समझती हैं, और जिन कुछ गुणों के कारण भारत भारत है, उनमें से कुछ गुणों का संपूर्ण उद्भव, पूरा क्रेडिट इस देश की महिलाओं को जाता है। भगवान राम की हम आराधना करते हैं, और आराधना करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान राम शील स्वरूप है, शील है संबल हमारा, इसलिए दुर्जय है। ऐसा यह जो शील बोध है, इस बोध की उत्पत्ति कहां से? इस देश की नारी शक्ति से। लेकिन समय कुछ ऐसा रहा कि वेदों और विशेष रूप से मुगलों के कालखंड में हम महिलाओं के साथ पूरा समाज मिलकर न्याय नहीं कर पाए। ऋग्वेद की स्त्रियां पढ़ना चाहती हैं, पढ़ती हैं, वो ऋषि पत्नियां हैं, वो ऋषि पुत्रियां हैं, लेकिन वो ऋषि नहीं है। पूरा प्राचीन इतिहास राजाओं से भरा पड़ा है, सब प्रकार के राजा हैं, लेकिन वो राजा स्त्रियां नहीं हैं। समाज में इंजीनियर हैं, समाज में वैज्ञानिक हैं, समाज में भूगर्भवेत्ता लोग हैं, समाज को जानने वाले बताने वाले लोग हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये इनमें से स्त्रियां नहीं हैं। और इसका खामियाजा ये रहा कि हम जहां हो सकते थे वहां पहुंचे ही नहीं। आप कल्पना करिए कि इस देश की निर्मित में स्त्रियां भी अगर वैसे ही शरीक होती, मैं जब कह रहा हूं कि वैसे ही, इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देश के निर्माण में स्त्रियों का योगदान नहीं है, महिलाओं का योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा योगदान। लेकिन आधुनिक निर्माण के जो तंत्र हैं, एक निर्माण की दिशा, सत्यशील धर्म के मार्ग पर चलना, सज्जन शक्ति का निर्माण करना, आज्ञाकारी नवयुवकों का निर्माण करना, इस देश को अपना मानने वाले नवयुवकों का निर्माण करना, ऐसे पतियों का, माताओं का, बंधुओं का, बांधवों का निर्माण करना, ये एक दिशा है। भारत इसकी निर्मित है, उसी के नाम पर इस देश का भारत है, देश का नाम भारत है। प्रहलाद निर्मित है, बिल्कुल सही है, इन सब निर्मितियों का कारण उनकी माताएं हैं। शिवाजी नहीं होते अगर शिवाजी की माता ने वैसे संस्कार नहीं दिए होते, और ऐसा स्वयं शिवाजी कहते थे कि मैं पिता के कारण, पिता तो छोटे राज्य का एक सामंत है, मैं पिता के कारण नहीं निर्मित हुआ। लेकिन ऐसा व्यक्ति व्यक्ति निर्माण करने वाली माताएं, व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण करने वाली बहनें, कभी ऐसा दायित्व तो नहीं आया कि वो अखिल समाज के निर्माण का दायित्व उन्हीं के कंधों पर हो, और सरल शब्दों में विनिर्माण का काम उनके जिम्मे हो, और सरल शब्दों में समाज में जो परिवर्तन के कारण है, जो ऐश्वर्य के कारण है, जो समृद्धि के कारण है, उन समृद्धि के निर्माण का काम उनके जिम्मे है। मैं फिर कहता हूं, आप अपने यहां संस्कृति को पुरानी तरफ देखिए। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। यह हमारी सोच यूं ही नहीं है। संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। इस प्रकार के न जाने कितने विद्याओं की अधिष्ठान को धारण करने वाली, या जिनसे निःसृत हैं ये सब विद्या, ऐसी देवरूपा हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, देवताओं में। लेकिन वहां भी फिर एक संशय होता है कि समाज निर्माण के जो आधुनिक उपादान हैं, आप जानते हैं वो आधुनिक उपादान क्या है? ये आधुनिक उपादान है व्यापार, ये आधुनिक उपादान है इस देश का निर्माण क्षेत्र, ये आधुनिक उपादान है राज्य सत्ता में हिस्सेदारी, ये आधुनिक उपादान है
इस देश को खड़ा करने वाले और बनाने वाले लोगों की जो संख्या है, उन संख्या में आधी हिस्सेदारी। ऐसा संयोग से नहीं हुआ, थोड़ा विलंब हुआ हमें इसे प्राप्त करना। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने प्रयोग करना छोड़ा नहीं, हम प्रयत्नशील रहे, विषयों के साथ हम आगे बढ़े, हम ऐसे नहीं। लेकिन हमने भी सीख लिया, हमने भी घूंघट सीख लिया, हमने भी पर्दा सीख लिया, हमने भी घरों में रहना सीख लिया। वो सामाजिक कारण थे, वो हमारी संस्कृति नहीं। तो फिर अपनी संस्कृति क्या है? सत्य को स्वीकार करना। सत्य क्या है? आधी संख्या हमारी है, ऐसा सत्य। हम सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं, हम स्वीकार करते थे। हमारे यहाँ की पूजा पद्धतियों में आप देख लीजिए, कृषक जीवन में आप देख लीजिए, गांव के कामों में आप देख लीजिए, गांव की निर्मित के जितने तरीके हैं उनमें आप देख लीजिए। कोई ठठेरा वाला क्या अकेले सारा काम करता था क्या? और उसके न रहने पर उसके घर जाकर हम चीजें बनवा लाते थे कि नहीं? ये बनाने वाले हाथ कौन थे? धान लग रहा है तो धान केवल पुरुष लगाते थे क्या? नहीं, पूरा घर लगाता था। गमई में लागल बा अगहन का मेला, खेतवे भइल भगवान हो गोरी, झुकी झुकी काटल बाग धान। हमारे लोकगीत हैं जिनमें भागीदारी है। गृह निर्माण का काम, मिट्टी देने का एक काम, महिलाएं घर में बैठती थी क्या? घर खड़ा हो रहा है, गांव में नया मकान बनना है, तो क्या एक वर्ग दूर बैठा है? नहीं, पूरा सहयोग करने का। ये जो सहयोग जो ग्राम्य स्तर पर रहा, इसे हम राष्ट्र स्तर तक नहीं ले जा पाए। ये 1000 वर्षों की हमारी असफलता। इस असफलता के कलंक को धोने का समय अब निकट। क्यों? क्योंकि हम ये तय जानते हैं कि बिना इस सहभागिता के देश नहीं, देश खड़ा होगा, चलेगा, धीमे चलेगा। कोई रुग्ण बालक हो, कोई रुग्ण व्यक्ति हो तो दौड़ नहीं पाएगा, बस इतनी ही। चलेगा, यात्रा करेगा, भोजन करेगा, सारा काम करेगा, लेकिन जैसे यहां से काशी जाना है तो जाने में समय अधिक लगेगा, पहुंच जाएगा वो भी, समय अधिक लगेगा, बस इतना नुकसान है। ये समय कैसे कम हो सकता है? आप रिले रेस जानते हैं? आपने रिले रेस देखी होगी। कैसी दौड़ है? सामूहिक दौड़ है। बाधा दौड़ आपने देखी है, कैसी दौड़े हैं? सामूहिक दौड़े। हम ही सारा दौड़ लें, ऐसा मन में भाव नहीं है हमारे। थोड़ा हम दौड़ेंगे, फिर अपने हाथ का रिले दूसरे को देंगे, थोड़ा वो दौड़ेगा, थोड़ा ये दौड़ेगा। ये खेल का ये रूप बना ही इसलिए है। हम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कराते ही इसे नाते हैं कि हम ये जान जाएं कि अकेले नहीं दौड़ लेना। पूरे मैदान को अकेले दौड़कर विजय नहीं है, तो फिर विजय कैसे है? यदि वह है तो सबके साथ ही। ऐसा हिंदी में मुक्तिबोध के वचन हम पढ़ते हैं। तो ये जो सबके साथ, ये जो सामूहिक भावबोध है, इसकी निर्मित का समय अब बहुत प्रबल हुआ। एक घटना इस देश की राजनीति में हुई है जिसमें इस देश ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि हम महिलाओं के भी प्रतिनिधित्व को तय कर दें। तय करना किसे कहते हैं? तय करना कहते हैं कि प्रतिनिधित्व वैसा नहीं है इसलिए तय करना। आरक्षण किसे कहते हैं? नहीं है प्रतिनिधित्व इसलिए वैसा प्रतिनिधित्व खड़ा करना। भाव तो यही है ना। संख्या नहीं तो संख्या पूरी करेंगे। कैसा पूरी करेंगे? जगह खाली करके पूरी करेंगे। अब जगह तो खाली किए बगैर तो होने से रही, लोग तो बहुत हैं, जगह तो हमेशा भरी रहेगी। इसलिए हम नियम बनाकर खाली करेंगे कि ये थोड़ी जगह छोड़ना है। हम बाकी जितना भी संख्या का संकेंद्रण होना है ऐसी बची जगह में करने वाले हैं। ऐसा इस देश ने तय किया। और उस तय करने के पीछे भाव क्या है? यूरोप के बराबर खड़ा होना। भाव क्या है? अमेरिका जैसे देशों के बराबर खड़ा होना। भाव क्या है? 5 ट्रिलियन से भी आगे निकल जाना। भाव क्या है? उन तमाम आरोपों का जवाब देना जो पिछले 1000 सालों में इस देश पर लगते रहे। स्वतंत्रता के बाद से जो अनेक सवाल दुनिया के बड़े मंचों पर खड़े होते रहे, उन सवालों का जवाब देना। और मैं फिर बता दूं कि हम नेतृत्व की भूमिका में हैं। यूरोप को अगर छोड़ दें तो पूरी दक्षिण एशिया में यह कदम हमने उठाया। आप इस स्वभाव से अनुमान करिए कि आज के समय में अगर पूरे यूरेशिया में हम ये कदम सबसे पहले उठा रहे हैं, यानी हम इस प्रकार के कदमों के अभ्यासी हैं। समय अपने को दोहराता है, हम जानते, हम इस प्रकार के कदमों के अभ्यासी लोग। इस समाज के निर्माण में हमने 2 पहियों से चलने वाले समाज का सपना देखा था।
एक पहिए से चलने वाले समाज का सपना ही नहीं देखा हम। हमारा समाज कैसा, दो पहिए हो, दोनों चलेंगे तो गति होगी, और वो पहिए ही हो। हमने ये भी नहीं कल्पना की कि दूसरे पहिए पर कोई दूसरा कंधा लगा दे, ऐसी कल्पना नहीं है अपनी। वो दोनों पहिए हों, समरूप पहिए हों, भार का वितरण समान हो, बल का वितरण समान हो, आघूर्णन प्रघूर्णन समान हो, एक प्रकार का वेग हो दोनों में। ये नहीं कि एक पहिया कमजोर चले और दूसरा न चले। इसलिए हमारी कल्पना और हमारी योजना ये है, और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, लेकिन ये मूर्त रूप हम देंगे कैसे, इस सवाल को तो सोचना पड़ेगा। मूर्त रूप देंगे समाज के सब प्रकार के कामों में बराबर सहभागिता के द्वारा। आदरणीय शर्मा जी बैठे, ये महाविद्यालय वो चला रहे हैं। इस महाविद्यालय में हम सब प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, कक्षा भी पढ़ाते हैं, कक्षा के बाद सांस्कृतिक गतिविधियां भी करते हैं, खेल भी करते हैं, और महाविद्यालय के विकास के लिए कई छोटी छोटी समितियां बनाते हैं, क्लब्स बनाते हैं। अभी तो यूजीसी कह रही है कि महाविद्यालय की जितनी भी प्रकार की समितियां बनेंगी उसमें छात्र प्रतिनिधित्व भी हो। कितना अच्छा हो कि हमें चयन के लिए अपनी छात्राओं के भी नाम दिखें और उनकी कर्मठता नजर आए। हम समितियों में कैसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नैक का काम होना है, कोई एक्रेडिटेशन का काम होना है, किसी महाविद्यालय का कोई काम होना है, हमने कहा कि इस पर छात्र प्रतिनिधित्व होना है। अब वह प्रतिनिधित्व छात्रा का हो, ये कब होगा, जब वैसी कर्मठ छात्राएं दिखेंगी। अब इस कर्मठता का मार्ग क्या है, जो आंखों को दिखता है वही माननीय है, वही माना जाएगा। न दिखे, मैं कहता हूं आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, और केवल परीक्षा में वर्ष के अंतर के बाद, एक वर्ष बाद केवल परिणाम हम देख पाए तो हम कैसे अनुमान करेंगे, आप बताइए। आपकी सहभागिता क्रीड़ा में है कि नहीं, सांस्कृतिक गतिविधियों में है कि नहीं, कक्षा में है कि नहीं, परीक्षा में है कि नहीं, और इतना ही नहीं, महाविद्यालय के चरित्र के निर्माण में भी है कि नहीं। कितना एक गाजीपुर का समाज कितना गर्व करेगा और करता होगा जब एक गौरवशाली छात्र, गौरवशाली छात्रा किसी महाविद्यालय से बाहर उसका निष्क्रमण होता है। इतना ही नहीं, वो कहीं जाकर सेवा में होती है, कहीं जाकर गृहस्थ में होती है, तो उसके साथ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के नाम जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते। काम तो हम करें और अपयश संस्था को लगे। और देश का ये स्वभाव है, हम जिस गांव से जाते हैं पहले कहा जाता है कि वो गांव ही ऐसा है साहब, इसका तो दोष ही नहीं, वो गांव ही ऐसा है, फलनवा 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 ऐसा है। अब ये स्वभाव है समाज, हम यह मुंह नहीं बंद कर सकते, तो अपने पौरुष और पराक्रम से, अपनी निर्मिति से बंद कर सकते। संस्थाओं का चरित्र बहुत लंबे अंतराल में खड़ा होता है, थोड़े अंतराल में लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है तो चरित्र बनते हैं। इस चरित्र के निर्माण में, संस्थाओं के चरित्र के निर्माण में हमारा अपना व्यक्तिगत चरित्र बहुत महत्व का। महाविद्यालय में पढ़ते हुए परिश्रमी बन पाए कि नहीं, महाविद्यालय में पढ़ते हुए अपने विषय के बाहर पढ़ने का स्वभाव बना पाए कि नहीं। आप कैसे सफल होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर केवल अपना विषय पढ़ते रहे और प्रतियोगी परीक्षाओं का सामान्य विषय नहीं पढ़ पाए तो सफल होंगे क्या। लेकिन उसके लिए मार्ग क्या है, स्वयं ही अपना मार्ग बनाना, वैसा जानना, अध्यापकों को संपर्क में रहना और उस तरह के चैनल्स को संपर्क में रहना, वैसे मंचों को संपर्क में। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, अभी पिछला पीसीएस का रिजल्ट आया था, उसके पहले के 3 रिजल्टों का एक छोटा विश्लेषण देता हूं आपको। पिछले 3 परिणाम आते हैं और अभी चौथा पीसीएसजे का रिजल्ट आया। ये 4 परिणाम आए, इन 4 परिणामों में 20% महिलाओं को होना था, वो हो गई। पहले तो ये बताना है कि ये संख्या 20 से ज्यादा हो गई है, क्यों, अपने पुरुषार्थ से हो गई। 20% से ज्यादा होने का मतलब अपने पुरुषार्थ से ही हो गए, 20 आरक्षण का विषय नहीं रहा। दूसरा ये बताना है कि महानगरों में निवास करने वाली लड़कियां, महानगरों में निवास करने वाले नवयुवक ही इन परीक्षाओं में सफल नहीं। सुदूर ग्रामीण अंचलों के, जिनके पते सुदूर ग्रामीण अंचल के हैं, ऐसी नवयुवतियां, ऐसे नवयुवक इन पिछली 4 परीक्षाओं में अधिक मात्रा में सफल हुए। मैं आईएएस के बारे में नहीं कह रहा, वहां का परिणाम का डेटा मिल नहीं पाता, चूंकि मैं प्रयाग में हूं तो देखता हूं ऐसी लड़कियां जे बन रही।
और अखबार में आ रहा है कि साहब उसके पिता तो ठेला लगाते थे। अब ठेला लगाते थे यानी कि पीसीएसजे बनने का संबंध ठेला लगाने से तो कम से कम नहीं है ना। अखबार में पढ़कर इतना तो जान गए ना कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का संबंध हमारे परिणाम से नहीं है भाई। तो किन चीजों से है? हमारे परिश्रम से। किन चीजों से है? आप शहर के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं तो यहाँ शिक्षक हैं, यहाँ पर संसाधन है। इन संसाधनों का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? संसाधन तो है, आप करें तब भी हैं, न करें तब भी रहें। कभी ये ध्यान में आया कि नहीं कि कोई छोटा स्किट हम कर सकते हैं? कभी राष्ट्रीय उत्सवों में हम आगे बढ़कर सहभागिता कर सकते हैं? प्राध्यापक ही कहें तो क्या? जो लाइब्रेरी है उसका बेहतर प्रयोग कर पा रहे हैं क्या हम? जो संसाधन सरकार द्वारा मुहैया है या जो नहीं है, प्राचार्य जी से अनुरोध कर पाए क्या कि अगर ये हो सके तो अच्छी बात। यूजीसी भी अब कह रही है कि छोटे छोटे फंड हम बना लें, अपने रिसोर्सेज जनरेट कर लें, और उससे बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रही है। उससे ये कह रही है कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं और इस प्रकार के छोटी चीजें, छोटे कार्यक्रम अगर हो सकते हो तो इन मदों से किया जाना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं का अत्यंत मूल्य है, हमारी छात्राओं का अत्यंत मूल्य है, और इनको बनाने में अधिक जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालयों की है, महाविद्यालयों की है। आज 75 वर्ष होने के बाद मुझे ये डाटा बताने में तनिक भी हर्जा नहीं है कि आज से 50 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तो इन कक्षाओं में महिलाओं की संख्या नहीं थी। कुछ तो हुआ है ना कि ये संख्या बढ़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, पीसीएसजे में महिलाएं अधिक हो गई, पीसीएस में महिलाएं अधिक सेलेक्ट हुई, तो कोई परिवर्तन तो हुआ है ना। हाँ, ये परिवर्तन है कि हम अपने गांव से बाहर निकले हैं, हमने भी सपने देखने शुरू किए हैं। सपने जो देखेगा उसी के पास दो विकल्प हैं, सफल होगा या नहीं होगा, यही अधिकतम दो विकल्प है ना। परंतु जो सपना ही नहीं देखेगा वो तो निश्चित रूप से असफल ही रहे। ऐसी असफलता से बचने का, ऐसी असफलता से मुक्ति का एक मार्ग खड़ा हो, यही कामना, यही शुभकामना, यही मंगल कामना आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।